Good morning students, myself Subhadra Sharma. Today I am going to explain you again lesson number 2 nose, because tomorrow is your exam na beta, unit test. This unit test is 25 marks. ये unit test कितने मार्क्स का बेटा 25 मार्क्स का, और सिलेबस मैंने आपको पहले से दे दिया है, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 आएगा. सो यूनिट 2 में पोएम है नोजेज, और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है. तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो वर्कशीट प्रोवाइड की है उसको रिफ़र करना है, उसमें से लर्न करना है. अंडरस्टूड. तो कल आपको 11 o'clock पेपर मिल जाएगा. सो बी रेडी फॉर दैट यूनिट टेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. आंसर द क्वेश्चन. वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज ए फनी थिंग. क्यों पोएट को ऐसा लग रहा था कि नोज एक फनी थिंग है? तो योर आंसर इज द पोएट फील्स दैट द नोज इज ए फनी थिंग्स बिकॉज इट इज स्टक राइट आउट ऑन द फेस. ये उसके स्टक हो गया था, यानी चिपक गया था राइट उसके फेस पे. एंड देयर आर 2 होल्स, और उसमें क्या थे 2 होल्स थे. किसके लिए? फॉर ब्रीथिंग, यानी सांस लेने के लिए. तो उसको नोज कैसा लग रहा था? फनी थिंग लग रहा था कि एकदम फेस के सेंटर में चिपका हुआ है, उसमें 2 होल्स है ब्रीथिंग के लिए. तो ये उसको बहुत ही फनी लग रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? वाई डू यू थिंक सो? क्या पोएट को अपना नोज पसंद आ रहा था? नहीं आ रहा था. तो क्यों ऐसा था? तो हियर आंसर इज नो. द चाइल्ड इन द पोएम डिड नॉट लाइक हर नोज. शी थिंक्स इट इज़ द फनीस्ट थिंग्स. वो ऐसा सोचती थी ये सबसे ज़्यादा फनीस्ट थिंग्स है. क्यों? क्योंकि इट स्टक्स आउट ऑन हर फेस लाइक ए हैंडल. उसको ऐसा लगता था एक हैंडल की तरह उसके फेस पे चिपक गया है, और उसके अंदर 2 होल्स है. क्यों? फॉर ब्रीथिंग, यानी सांस लेने के लिए. और उसको अपनी नोज बिल्कुल पसंद नहीं थी. नाउ देयर इज MCQ. MCQ तो बहुत ईजी है. द पोएट फील्स दैट हर ब्लैंक. तो उसको पोएट को फील क्या हो रहा था कि ब्लैंक इज द फनीस्ट थिंग. कौन सी चीज़ सबसे फनीस्ट थी? यस, यदि आपने एक्सप्लेनेशन प्रॉपर सुना है, क्वेश्चन आंसर्स की सब वीडियो प्रॉपर देखे, तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा नोज. इसमें कुछ लर्न करने जैसा नहीं है. ओके. सेकेंड नंबर. द 2 लिटल हॉल्स इन द नोज आर फॉर. किसके लिए थे वो 2 हॉल्स? ब्रीथिंग. अभी भी मैंने आपको 2 टाइम बोला कि 2 हॉल्स किसके लिए थे नोज में? ब्रीथिंग के लिए. थर्ड नंबर. इफ़ यू वॉन्ट टू लाफ जस्ट लुक एट योर ब्लैंक. तो ऑप्शन इज ए नोज. यदि तुमको वो पोएट ऐसा बोल रहा है कि यदि आपको लाफ करना है तो तुमको किसको देखना चाहिए? अपने नोज को. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. आपको मीनिंग्स लिखने हैं. मीनिंग्स तो आपको लर्न करना ही है ना बेटा. सो नंबर 1 स्पेस. स्पेस का मीनिंग क्या होता है? गैप. गीगल. गीगल का मीनिंग क्या होता है? टू लाफ, यानी कि आप चुपके चुपके से धीमे धीमे हंसी हंसते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? गीगल. नाउ अवर नेक्स्ट स्टोरी. जैसे फर्स्ट नोज क्या हो गया? पोएम हो गया, और सेकंड ये क्या है? लिटिल फर ट्री. ये यूनिट 2 के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज पोएम, सेकंड वन इज स्टोरी. तो ये दोनों एग्जाम में आने वाले हैं ना. सो लेट्स स्टार्ट. आंसर द क्वेश्चन. वेयर सेटी टेक शेल्टर. सेटी ने कहाँ शेल्टर लिया? तो यहाँ पे आंसर है सेटी टुक शेल्टर अंडर ए फर ट्री. उसने एक फर ट्री के नीचे शेल्टर लिया. सेकेंड नंबर. वाई डिड सेटी वॉन्ट टू रिवॉर्ड द फर ट्री. क्यों सेटी चाहता था कि वो रिवॉर्ड दे, यानी इनाम दे. रिवॉर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? इनाम. वो फर ट्री को क्यों इनाम देना चाहता था? बिकॉज उसका आंसर है सेटी वांटेड टू रिवॉर्ड द फर ट्री बिकॉज इट गेव हिम शेल्टर फ्रॉम रेन. उस टाइम बारिश होना स्टार्ट हो गया था ना, तो बारिश में उसने वो जो फर ट्री है उसने उसको क्या दिया था? शेल्टर दिया था, आसरा दिया था, ताकि वो रेन से बच जाए. इसलिए उसने सोचा कि इसने मेरे को रेन से बचा लिया, तो मैं इसको क्या दूँ? रिवॉर्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड द फर ट्री नॉट लाइक इट्स लीव्स. क्यों उसको अपनी लीव्स पसंद नहीं थी फर ट्री को? तो हियर आंसर इज द फर ट्री डिड नॉट लाइक इट्स लीव्स बिकॉज दे वर लाइक नीडल्स. वो कैसे थे? नीडल्स के जैसे थे, यानी सुई के जैसे थे. एंड नो बर्ड मेक देयर नेस्ट. और जो अब ऑब्वियसली यदि कोई लीव्स नीडल के जैसी हो, तिखी हो, तो कोई भी बर्ड्स उसके ऊपर अपना नेस्ट नहीं बनाएगा ना. इसलिए उस फर ट्री को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बाकी सब ट्रीज पे बर्ड्स बैठे रहते हैं अपना नेस्ट बना के, सिर्फ मेरे ही वाले पे कोई नहीं बनाता है. तो उसको थोड़ा अलग फील होता था, इसलिए वो बोलता था कि काश मेरी जो लीव्स है वो चेंज हो जाए. नाउ नेक्स्ट. वॉट वॉज द फर ट्रीज फर्स्ट विश. अब फर ट्री की फर्स्ट विश क्या थी? तो द फर ट्रीज फर्स्ट विश वॉज टू हैव ग्रीन लीव्स. उसने फर्स्ट विश क्या मांगी? कि मेरी जो लीव्स है वो कैसी हो जाए? ग्रीन कलर की हो जाए. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द फर ट्रीज ग्रीन लीव्स, उसकी ग्रीन लीव्स को क्या हो गया जब उसकी विश पूरी हो गई? तो एक गॉड एट ऑल द ग्रीन लीव्स ऑफ द फर ट्री, एक गोट आई और उसने सारी उसकी ग्रीन लीव्स खा ली। नाउ व्हाट वाज द फर ट्री सेकेंड विश? वाई, क्या फर ट्री की सेकेंड विश थी और क्यों? So here answer is the fir tree second wish was to have gold leaves because God do not eat gold leaves. उसको क्या लगा कि यदि उसकी गोल्ड लीव्स होगी, फर्स्ट तो उसकी विश क्या कर दी थी कि उसको ग्रीन लीव्स दे दी थी, यस, और उसने सेकंड विश में क्या मांगा कि उसकी लीव्स कैसी हो जाए? गोल्ड लीव्स। क्यों? क्योंकि गोड्स अब उसको खा सकती नहीं है। Now our next question is what happened to the fir trees gold leaves? अब उसको गोल्ड लीव्स मिल गई तो उसके साथ क्या हुआ? So your answer is a man stole the fir trees gold leaves. एक मैन आया और उसने सारी इसकी जो गोल्ड लीव्स थी वो चुरा ली। Understood? Now our next question, what happened to the fir trees glass leaves? अब उसकी जो ग्लास की लीव्स थी उसके साथ क्या हुआ? तो your answer is the fir trees glass leaves broke because of the wind. जब हवा चल रही थी तो उसकी जो ग्लास की लीव्स थी, कांच की लीव्स थी, वो क्या हो गई? टूट गई। ओके, नाउ व्हाई वाज फर ट्री हैप्पी इन द एंड? क्यों फर ट्री हैप्पी था एंड में? सो योर आंसर इज द फर ट्री वाज हैप्पी इन द एंड बिकॉज इट गॉट बैक इट्स नीडल लाइक लीव, क्योंकि उसको उसकी वापस वो नीडल जैसी शेप की और वैसी लीव्स वापस मिल गई थी। क्योंकि वो लीव्स थी तो उसको कुछ ट्रबल नहीं होती थी, मुसीबत नहीं होती। बाकी सब उसने जो विश मांगी थी ना, उससे कुछ ना कुछ उसके साथ ट्रबल हो रहा था। डेट्स वाई लास्ट में हैप्पी हो गया। नाउ हियर MCQs नंबर 1, सेटी वॉज ए, सेटी क्या था एक बेटा? यस, मैजिशियन। नाउ सेकेंड नंबर, सेटी टुक शेल्टर अंडर ए, उसने कौन से ट्री के नीचे? फर ट्री के नीचे शेल्टर लिया था। ये तो बहुत ईजी है। सेटी ग्रांटेड ब्लैंक विशेज टू द फर ट्रीज, सेटी ने कितनी विश दी थी उसको? 4, कि तुम 4 विश मांग सकते हो। द फर ट्री डिड नॉट लाइक लीव्स बिकॉज दे वर ब्लैंक लाइक नीडल्स, वो कैसी थी? नीडल्स की जैसी थी। नाउ द फर ट्रीज फर्स्ट विश वॉज टू हैव ग्रीन लीव्स, उसकी फर्स्ट विश की क्या थी कि उसकी लीव्स कैसी हो जाए? ग्रीन। What happened to fir trees green leaves? उसकी ग्रीन लीव्स को क्या हो गया? ए गोट आई एंड एट देम, और उसको सारी ग्रीन लीव्स को खा गई। 7 नंबर, द फर ट्री सेकंड विश वॉज टू हैव, उसकी सेकंड विश क्या थी कि उसकी लीव्स कैसी हो जाए? गोल्ड की हो जाए। नाउ 8 नंबर, व्हाट हैपन टू द फर ट्रीज गोल्ड लीव्स? तो ए मैन स्टॉल देम, उसकी गोल्ड की लीव को क्या हुआ? एक मैन चुरा के ले गया। द फर ट्रीज थर्ड विश वॉज है, उसकी थर्ड विश क्या थी कि उसकी लीव्स कैसी हो जाए? ग्लास की, कांच की। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द ट्रीज ग्लास लीव्स? अब ग्लास लीव्स को क्या हुआ? द विंड ब्रॉक, उसकी जो हवा आई उससे उसकी ग्लास की लीव्स टूट गई। नाउ नेक्स्ट, द फर ट्री वॉज हैप्पी इन द एंड बिकॉज इट गॉट बैक इट्स नीडल लीव्स, उसको लास्ट में हैप्पी क्यों हो गया? क्योंकि उसको अपनी नीडल वाली वापस मिल गई थी। नाउ मीनिंग, प्रीटी का मीनिंग क्या होता है? ब्यूटीफुल, रिवॉर्ड, अवार्ड और प्राइज, ग्रांट, अलाउ और टू गिव। आपको ये मीनिंग्स अगर प्रॉपरली लर्न करना है विथ स्पेलिंग। नाउ राइट 2 राइमिंग वर्ड्स, अब राइमिंग वर्ड्स को भी लर्न करना है तो स्किन का बिन एंड किन। सेकेंड नंबर, ग्रोज का नॉज एंड KNOWS को भी नॉज बोलते हैं और NOSE को भी नॉज बोलते हैं, एंड पॉज। ओके, नाउ नेक्स्ट, ग्रीव्स का स्लीव्स, लीव्स, हाम नहीं सॉरी चाम का क्या होगा? ट्राम और हाम। नेक्स्ट, नील का हिल और पिल। नाउ अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, ये ग्रामर का पार्ट आ गया है। इस बार इंग्लिश में लिटिल बिट एक्सरसाइज ग्रामर की आ रही है। सो द फ्लावर्स इन दिस गार्डन आर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। अब दिस वुडन टेबल इज़ वेरी कॉस्टली, तो वुडन टेबल कैसी है? कॉस्टली है। नाउ प्लीज़ टाई द बिग बलून्स विद दिस रेड रिबन, तो रेड क्या है और बिग क्या है? एडजेक्टिव, तो अंडरलाइन करना है। 4 नंबर, द अगली डकलिंग सो द वाइट स्वेंस, जो अगली डकलिंग है तो अगली एंड वाइट क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव। इट इज़ ए कोल्ड डे, तो डे की कैसा है? कोल्ड है, तो कोल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंड हॉट टी, तो टी कैसी है? हॉट।
तो hot is adjective, so we have to underline it. 6 number, there is a round cake in that square box. तो box कैसा बेटा? Square. Now these apples are sweet and fresh. एप्पल कैसे हैं? स्वीट और फ्रेश. नेक्स्ट, डू यू हैव सम न्यू एंड इंटरेस्टिंग. तो न्यू और इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गए. नाउ री राइट द सेंटेंस यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ना उसके अपोजिट लिख देना, बाकी पूरा सेम टू सेम लिखना है. तो देखो फर्स्ट का है क्या? स्ट्रॉन्ग का क्या होगा अपोजिट? वीक हो गया. हैवी का लाइट हो गया. ओके. नाउ सेकेंड नंबर में ओल्ड का यंग हो गया, वाइज का फुलिश हो गया, काइंड का क्रूअल एंड रिच का पुअर. ओके. पोलाइट का इम्पोलाइट एंड पॉपुलर का अनपॉपुलर. नेक्स्ट में सेफ का अनसेफ, प्योर का इम्प्योर, हेल्दी का अनहेल्दी, लकी का अनलकी. एंड नेक्स्ट वन शॉर्ट का लॉन्ग, ट्रू का फॉल्स, ओल्ड का यंग एंड रफ का स्मूथ. अंडरस्टूड? बहुत ईजी है. इसमें सिर्फ आपको जो अंडरलाइन वर्ड है ना उसके अपोजिट लिखने हैं, बाकी पूरा सेम टू सेम लिखना है. वेरी ईजी. हाँ. नाउ नेक्स्ट वन, राइट द अपोजिट यूजिंग द प्रीफिक्स यू एन या आई एम. यानी आपको अपोजिट बनाना है, उसके अंदर ये 2 लेटर्स ऐड कर देना है. कौन से? यू एन और आई एम का यूज़ करके हम क्या बना देते हैं? अपोजिट्स. तो नंबर 1 कॉमन तो अनकॉमन, पेशेंट तो इम्पेशेंट, नेसेसरी अननेसेसरी, प्रॉपर इम्प्रॉपर. नाउ पॉसिबल इम्पॉसिबल, एबल का अनेबल, परफेक्ट का इम्परफेक्ट एंड प्लीजेंट का अनप्लीजेंट. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, री राइट द सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क. वेयर नेसेसरी, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे कैपिटल लेटर कर देना और पंक्चुएशन मार्क यूज करना. पंक्चुएशन मार्क में क्या होता है? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर, ये सुनो, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क. जहाँ पे जरूरत हो वहाँ लगा देना. तो यस सेड व्हाट इज डैट. तो ये क्या है? यस सेड, यस ने बोला. व्हाट इज डैट, ये क्वेश्चन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया और सेड के बाद कोमा लगाया कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप होना है. अमर, गीता एंड शीला, ये सब क्या है? नेम है. तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा. विल गो टू राजकोट. राजकोट इज क्या है? नेम ऑफ सिटी. सो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल ऑफ राजकोट एंड लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देना है. वेयर इज योर बैग मदर आस्क्ड टीना. इसमें क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे बैग के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना और बाद में क्या है? मदर आस्क्ड टीना, मदर ने पूछा टीना को, तो फुल स्टॉप लगा देना. अंडरस्टूड? टीना नेम है इसलिए इसको कैपिटल करना है. आई विल मीट राज ऑन संडे. तो राज क्या है? नेम ऑफ बॉय ना, तो आर कैपिटल कर देना है. संडे का एस कैपिटल करना है बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ डे. ओके. सो आई होप you enjoy this video very much, and now I'm going to explain you our next unit 3. Okay, now I'm going to explain you lesson number 3. It means this is unit 3. 2 तभी explain किया. Now 3, answer the questions. What does the poem tell us to do. poem ने हमको क्या बोला कि ये करो. तो poem tell us to run and be happy all through the day. पोएट ने बोला कि आप रन करो और पूरे दिन कैसे रहो? हैप्पी रहो. नाउ सेकेंड, राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट्स अस टू रन. वो प्लेसेस के नेम बताओ जहाँ पे पोएट हमको रन करने के लिए बोल रहा है. तो ये आंसर इज द पोएट वांट्स अस टू रन टू द कंट्री, अंडर द ट्रीज, डाउन द हिल साइड, अप द लैंड एंड थ्रू द मीडो. इन सब प्लेस पे उसने बोला कि आप रन कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट 3 नंबर, विथ whom does the poet want us to run little races. कहाँ किसको बोला पोएट ने कि तुम रन करो लिटिल रेस के साथ? किसके साथ में करे? तो पोएट वांट अस टू रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रिजेज. लिटिल ब्रिजेज होती है जो ठंडी हवा का झोंका है उसके साथ में रेस करने के लिए यहाँ पे पोएट ने बोला है. नाउ MCQ, द पोएट वांट्स अस टू रन अवे फ्रॉम द सिटी. तो राइट आंसर क्या है बेटा? सिटी. द पोएट वांट अस टू रन आउट ऑफ टू द हिल साइड. तो आंसर हिल साइड है. द पोएट वांट अस टू रन बीनीथ द ट्री. ट्री के नीचे. नाउ नेक्स्ट, वी शुड रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ईच लिटिल ब्रीज. वी शुड रन एंड बी मेरी. हमको कैसा रहना चाहिए? खुश होना चाहिए. तो मेरी का मीनिंग खुश होना. तो आंसर इज मेरी. नाउ अगेन मीनिंग. तो मीनिंग आपको लर्न करने हैं. नंबर 1, ब्रीज. ब्रीज का मीनिंग क्या होता है? जेंटल विंड. स्पेलिंग अच्छे से करना हो बेटा. नाउ सेकेंड नंबर, मिडो, ए पीस ऑफ ग्रास लैंड. मिडो बोलते हैं पीस ऑफ ग्रास लैंड. थर्ड, मेरी यानी चीयरफुल. नाउ इन दिस यूनिट our story is Nasruddin Sam. So first of all we will see answers the question. What did Nasruddin boast about?
किसके बारे में नसरुद्दीन बोस्ट कर रहा था यानी डिंगे हाँक रहा था, तो वो अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी, आर्चरी में जो उसकी स्किल है उसके बारे में वो बोस्ट कर रहा था। नाउ सेकेंड, व्हाट डिड ए फ्रेंड डू टू टेस्ट नसरुद्दीन स्किल, नसरुद्दीन के जो एक फ्रेंड है उसने क्या किया उसकी स्किल को टेस्ट करने के लिए। द आंसर इज ए फ्रेंड गेव ए बो एंड सम एरोज टू नसरुद्दीन एंड आस्क्ड हिम टू एम एट ए टारगेट एंड शूट एन एरो। एक फ्रेंड ने उसको बो दिया और बो यानी धनुष दिया और कुछ एरो दिए कि लो अब तुम टारगेट लगाओ, टारगेट पे एम करो और हमको दिखाओ कि तुम्हारी स्किल कितनी अच्छी है। नाउ थर्ड नंबर, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट, जब भी वो टारगेट मिस कर देता तो दूसरा का नाम क्यों लिखा था, बिकॉज ही वांटेड टू डिफेंड हिमसेल्फ फॉर फेलिंग टू हिट द टारगेट। जब भी वो अपना टारगेट से मिस हो जाता है ना तो दूसरे का नाम ले लेता है कि इसकी जैसे आप लोग करते हो ना, मैम मैं तो लर्न करके ही आया था लेकिन है ना थोड़ा रिसेस लंबी हो गई तो मैंने लंच किया तो मैं भूल गया, है ना, ऐसे ऐसे बहाने पकड़ते हो ना, अरे मैं लर्न करके आया था लेकिन प्रेयर कर रही था ना तो मैं भूल गया, ऐसे करते हो ना। तो सेम थिंग यहाँ पे भी वो ऐसा कर रहा था कि भाई मेरा तो निशान अच्छा है लेकिन तुम लोगों के कारण मेरा निशान बार बार चुक जा रहा है। नाउ डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, क्या तुमको लगता है कि नसरुद्दीन आर्चरी में गुड था, तो नो आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, वो आर्चरी में अच्छा नहीं था। तो MCQ, नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल आर्चरी में। नाउ सेकेंड, व्हाट डिड फ्रेंड गिव नसरुद्दीन, उसको क्या दिया था, ए बो एंड सम एरोज। थर्ड नंबर, नसरुद्दीन फ्रेंड लाफ्ड एट हिम बिकॉज द एरो डिडंट हिट द टारगेट, वो टारगेट पे लग ही नहीं रहा था तो सब क्या कर रहे थे, उस पर लाफ कर रहे थे। हाउ डिड नसरुद्दीन डिफेंड हिमसेल्फ, वो कैसे अपने आप को बचा रहा था, तो बाय टेकिंग समवन एल्स नेम, वो दूसरों का नाम लेके खुद को डिफेंड कर रहा था। नाउ 5 नंबर, व्हेन नसरुद्दीन हिट द टारगेट हिज फ्रेंड्स वर अमेज्ड, उसके फ्रेंड्स क्या हो गए थे, अमेज्ड हो गए। नाउ अगेन मीनिंग्स लर्न करना है विथ स्पेलिंग। नंबर 1, एम का मीनिंग क्या होता है, टारगेट। टू बोस्ट क्या मीनिंग होता है, एबिलिटीज। आर्चरी का शूटिंग विथ ए बो। स्टेड एट यानी कि टू लुक एट स्टेडली, यानी घूरने को क्या बोलते हैं बेटा, स्टेड एट, यानी कंटिन्यूसली आप किसी को ऐसे देखते रहोगे उसको क्या बोलते हैं, स्टेड एट। अगेप यानी ओपन माउथ इन वंडर, जब आप वंडर होते हो तो आपका माउथ लिटिल बिट खुल जाता है ना, ओपन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगेप। नाउ दिस वन इज योर ग्रामर पार्ट। सो 2 राइमिंग वर्ड्स लिखना है। प्लीज का सीज एंड बीज, लेन का चेन ब्रेन, पोस्ट का पोस्ट टोस्ट, एरो बोरो सोरो, बियर टीयर फियर, यहाँ पे फियर आएगा, FEAR आएगा। ओके, ना फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग में EA और डबल E करना है। शिप की स्पेलिंग है ब्रेथ की, टीच की, लीव की, ब्रिज। ओके, नाउ 6 नंबर में क्या है, टीच, सीड, मिडो, क्वीन, ड्रे, ये तो स्पेलिंग से सिंपली। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। नंबर 1, सुरेश इज क्लोथिंग द सोप, सुरेश क्लोज कर रहा है सोप को। वी वर गोइंग टू होम, हम घर जा रहे हैं। द टीचर इज गिविंग स्वीट्स, टीचर गिविंग करी स्वीट्स। बॉयज आर रनिंग ऑन द रोड, बॉयज क्या कर रहे हैं, यूजुअल रनिंग कर रहे हैं रोड पर। यू आर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तुम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो। मोहन इज क्लाइंबिंग ए ट्री, ट्री पे चढ़ रहा है मोहन। द गर्ल्स वर स्कीपिंग इन द गार्डन, गर्ल्स स्कीपिंग करिए गार्डन में। एंड द डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, डक्स क्या करें बेटा, स्विमिंग करें पॉन्ड में। दे आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल आ रहे हैं। रामू वॉज कटिंग द ट्री, रामू कटिंग कर रहा है ट्रीज की। द चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर द ट्री, चिल्ड्रन सिटिंग कर रहे हैं अंडर द ट्री। एंड हॉर्स को राइडिंग कर रहे हैं वो। मदर वॉज सेटिंग द बुक्स, मदर बुक को सेटिंग करिए यानी बंद कर रही है। यू आर हाइडिंग द डोर, तुम डोर के पीछे छुप रहे हो। आई वॉज मेकिंग पेपर बोर्ड्स, मैं क्या बना रहा हूँ, पेपर बोर्ड्स। अब क्वेश्चंस बनाने हैं टू गेट अंडरलाइन वर्ड्स आंसर, यानी कि यहाँ पे जो आंसर दिए हैं उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लास, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग। नितिन इज ड्राइंग ए पिक्चर, व्हाट इज नितिन ड्राइंग। देयर आर 11 प्लेयर्स इन द टीम, तो हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द टीम। मोहन इज रनिंग ऑन द रोड, सो वेयर इज मोहन रनिंग। किरण हैज 10 balloons, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मेनी balloons डज किरण हैव। The boys are playing basketball, so what are boys playing? The cows are grazing in the field, so where are the cows grazing? 4 boys are playing badminton, so how many boys are playing badminton? There are 3 roses in the flower pot, so how many roses are there in the flower pot? Mother is cooking, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, what is mother doing? मदर क्या कर रही है। 11 नंबर, the butterfly is flying over the flowers, जो बटरफ्लाई वो फ्लाइंग करी ओवर द फ्लावर्स, वेयर इज बटरफ्लाई फ्लाइंग। नाउ रामू इज सेलिंग टॉयज, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज रामू सेलिंग।
नाउ join the sentence यूजिंग एंड और बट, ये हमने बहुत बार किया, ये बट है, BUT बट। अब आपको पता है मैंने पहले बोला एंड का मीनिंग होता है बट, और बट एंड का मीनिंग होता है और बट का मीनिंग होता है लेकिन परंतु। जब भी आपको ऐसे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए और वर्ड बोलना पड़ता है तो उधर आप क्या यूज़ करोगे, एंड। और यदि टू सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में अपोजिट हो तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, बट। तो वरुण रैन फास्ट, ही लॉस्ट द रेस। अब वरुण दौड़ा फास्ट लेकिन तो भी उसने रेस को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, तो ये तो अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बट। नीता डांसिंग कर रही है और शीतल भी डांसिंग कर रही है, तो और मीनिंग किया नीता और शीतल, तो यहाँ पे मैंने नीता एंड शीतल आर डांसिंग। द टीचर इज नॉट इन द क्लास, द स्टूडेंट्स आर क्वाइट। ये तो हो नहीं सकता, यदि टीचर क्लास में नहीं है तो बच्चे क्वाइट बैठेंगे, नो। तो दिस वन इज अपोजिट्स ना, तो यहाँ पे हम बट का यूज करेंगे। आई हैव कॉल्ड जय, ही हैज़ नॉट कम। तो यहाँ पे मैंने जय को बुलाया लेकिन वो नहीं आया, तो ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया। यदि तुम किसी को बुलाते हो तो भी वो नहीं आता, तो दिस वन इज अपोजिट्स ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बट। मीना बॉट सम बुक्स, ही बॉट सम टॉयज ऑल्सो। अब यहाँ पे कुछ बुक्स भी लाई और कुछ टॉयज भी लाई, तो और बोला मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड। नाउ मदर वेंट टू द मार्केट, शी डिड नॉट बाई एनीथिंग। अब मम्मा मार्केट गई थी और कुछ परचेज नहीं करके लाई, ये तो अपोजिट हो गया। मार्केट जाओगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो शॉपिंग करके ही लाओगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बट। माई टीचर कॉल्ड मी, शी एक्सप्लेन द पोएम। टीचर मेरे को बुलाया और एक्सप्लेन किया, तो और आया तो एंड आएगा, अंडरस्टूड। इट वॉज रैनिंग, तो द चिल्ड्रन कंटिन्यू टू प्ले। रेनिंग हो रही थी लेकिन तो भी चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तो ये तो अपोजिट हो गया था ना। रेनिंग हो रही तो उनको थोड़ी भीगना चाहिए, तो भी वो भीग रहे थे, बोलो खेल रहे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, बट। द ड्राइवर स्टॉप द बस, ही वेटेड फॉर द चिल्ड्रन टू गेट डाउन। ड्राइवर स्टॉप की थी बस को एंड वेट कर रहा था फॉर द चिल्ड्रन टू गेट डाउन, बच्चों के उतरने का। आई विल गो होम, आई विल डू माई होमवर्क, एंड मैं अपना होमवर्क करूँगा। आई विल गो होम एंड डू माई होमवर्क, यहाँ पे ए आ रही है ना, उधर ए एंड डी एंड आ जाएगा, ओके। सो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो वेरी मच, एंड स्टूडेंट्स टुमारो इज योर यूनिट टेस्ट, सो बी रेडी फॉर दिस यूनिट टेस्ट। आपको अच्छे से देखो, ये मैंने रिवीजन भी करवा दिया, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है विथ स्पेलिंग, ओके। सो आई होप यू विल रेडी for this unit test. Thank you. Two plump little were flying all over the room. जब वो नीना वापस आई तो तू मोटे ताजे लिटिल जो स्पेरोस के बेबी थे वो क्या करे थे, फ्लाइंग करे थे। नाउ ट्रू और फॉल्स, ये तो बहुत ईजी है। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना, सब हैप्पी थे, तो ट्रू। नीनाज मदर वाज अपसेट बिकॉज शी डिड नॉट बाय एनीथिंग, तो ट्रू। नाउ देयर वाज स्पेरो नेस्ट इन नीनाज रूम, तो ट्रू। देयर वॉज वन बेबी स्पेरोज इन नेस्ट, नहीं एक ही थोड़ी था, टू थे, तो फॉल्स आएगा। द बेबी स्पेरोज क्राइड फॉर फूड फॉर ऑल डे बिकॉज मम्मा स्पेरोज वॉज नॉट देयर। मम्मा ऐसा थोड़ी था कि उसकी मम्मा नहीं थी इसलिए वो क्राई कर रहे थे, नो, फॉल्स। मदर सजेस्टेड टू लीव द विंडो ओपन, यस ट्रू। मदर रिमूव ऑल द थिंग्स नीनाज रूम एंड लॉक द डोर, तो ट्रू। नाउ व्हेन नीना केम बैक शी डिड नॉट सी द बेबी स्पेरो, तो नहीं उसने तो देखा था, तो ये फॉल्स आएगा। अब हम क्या देखें बेटा, राइमिंग वर्ड्स। राइट टू वर्ड बिगनिंग विद द सेम वर्ड्स, यानी कि ये राइमिंग वर्ड्स है। थिंक का क्या होगा, पिंक एंड लिंक। ग्रो का चेन, ग्रो का क्या होगा, क्रो और रो। चेन का पेन एंड रेन। हक का डग एंड मग। फूल का टूल एंड फूल। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आपको ये किसकी पिक दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल पीकॉक की। एंड दिस वन इज हैप्पी चाइल्ड, दिस वन इज बिग एनिमल, एंड दिस वन इज रेड रिबन, एंड हियर शॉर्ट पेंसिल, थिन मैन, अंडरस्टूड। सो आई होप you enjoy this video very much, but now I am going to explain you unit 3. Okay, unit 3 little by little, this is a name of poem. So ये भी कल एग्जाम में आएगा, तो इसका रिवीजन करते हैं. आंसर द क्वेश्चन. तो नेम द ट्री डैट एक्रॉन ग्रोज इनटू. वो ट्री के नेम बताओ जिसमें एक्रॉन उगते हैं. तो आंसर ऑक ट्री. वेयर इज एक्रॉन हिडन. एक्रॉन कहाँ पे छुपे हुए थे. इनटू द अर्थ. अर्थ में डीपली छुपे हुए थे, नहीं बहुत गहराई में. व्हाट थिंग्स डज ए सीड नीड टू ग्रो. क्या चीज़ें सीड्स को नीड थी ग्रो करने के लिए. वाटर एंड सनलाइट.
व्हाट ग्रोज अंडर द सॉइल, क्या अंडर द सॉइल उगता है, रूट्स ग्रोज अंडर द सॉइल, और सॉइल के ऊपर क्या उगता है, वो क्या है, शूट्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है। अब आपको डिस्क्राइब वर्ड्स करने हैं फ्रॉम द पोएम। तो बेड कैसा है, मोसी है, सूट कैसे है, टेनी है, वर्ड कैसा है, डीप वर्ड्स का मीनिंग आ रहा है, ब्रांचेस कैसे हैं, सिलेंडर यानी पतले हैं। अब आपको अपोजिट्स लिखना है, बिग का अपोजिट स्मॉल, फास्ट का स्लो, नाइट का डे, अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउन अप, फेट स्लेंडर, और थिन भी होता है, नियर का फार, नेरो का वाइड, बिग का माइटी या स्ट्रॉन्ग। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट डू ट्रीज गिव अस, ट्री हमको क्या क्या चीज़ें देता है वो सब लिख देनी है आपको, वुड, फ्रूट्स, मेडिसिन, फ्रेश एयर, शेल्टर, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, ये सब चीज़ें हमको ट्री से मिलती है ना। नाउ MCQs, एन एक्रॉन इज द फ्रूट ऑफ द ओक ट्री, वेयर इज द एक्रॉन हिडन, कहाँ पे हिडन होता है, डीप इन द अर्थ। अब सीड को उगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर एंड सनलाइट। व्हाट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, क्या होता है, रूट्स होता है, और एबो क्या होता है, सूट होता है, ये तो क्वेश्चन में भी आया था। व्हाट अपीयर्स ऑन द ब्रांचेस, लीव्स अपीयर्स होती है। विच वर्ड इन राइमिंग यानी वर्ड्स आ गया विथ सेड, सेड का क्या होगा राइमिंग वर्ड, बैड। अब राइमिंग वर्ड्स ऑफ अवे, अवे का क्या होगा, डे, ग्रुप का ड्यू, रूट का सूट, एंड अपीयर का ईयर, ये राइमिंग वर्ड हो गया। एंड प्राइड का क्या हो गया बेटा, वाइड। अब आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ट्रीज हमको क्या क्या देते हैं। तो नंबर 1 वो फ्रूट्स देते हैं, वुड देते हैं, ट्रीज हमको फ्रेश एयर देते हैं, हम उस पर नेस्ट बना सकते हैं, एंड हम कैसे उसको हार्म करते हैं। देखो 2 पिक दिए, एक में तो खुश है ना, क्या क्या चीज़ें देते हैं उसकी पिक बनाई हुई है। सेकंड में दुखी है कि वो कैसे बेचारा हार्म हो जाता है, उसको चोट पहुँचती है। तो जब कैसे कि जब हम कट डाउन कर देते हैं ट्रीज के वुड को, सेकेंड हम बर्न करते हैं, जलाते हैं वुड को, एंड पॉल्यूट करते हैं एयर को। थर्ड क्या है, हम कट तो कर देते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं होम्स ऑफ बर्ड्स, क्योंकि वहाँ पे अपना घोंसला बनाते हैं ना, सो दे फ्लाई अवे। अब उनका घोंसला ही नहीं रहेगा तो कैसे रहेंगे, तो वो क्या हो जाते हैं, फ्लाई अवे हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको 5 सेंटेंस बनाते हैं ट्रीज के। ओके, तो नंबर 1 क्या है, ट्रीज गिव अस शेल्टर फ्रॉम हीट एंड रेन, हीट और रेन से हमको शेल्टर देता है। सेकेंड, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, फ्रूट्स देता है। ट्री गिव अस वुड, वुड देता है। ट्री गिव इट मेडिसन और फ्रेश एयर, और हम बिल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट। ओके, सेम थिंग से आपको लिखनी है। अब यहाँ पे पिक दे रखी है आपको ट्रीज एंड प्लांट्स की। तो नंबर 1 है रोज का प्लांट, सेकेंड 1 क्या है, नीम, फिर नेक्स्ट। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाए हैं, यस और नो। तो ये आप आई थिंक कर लोगे। ये तुलसी के प्लांट है, अशोका ट्री है, ये सब दिखाई दे रहे हैं ना आपको, पीपल ट्री, ये सब आपने देखा ही होंगे, कोकोनट ट्री है ना, ये सब देखे हैं ना आपने, तो आपको ये देख के लिख लेना है ना। ये भी नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ट्री, ट्री के पार्ट्स तो सबको पता है, लीव्स कहाँ होती है, रूट्स कहाँ होती है, फ्रूट्स कहाँ होती है, ब्रांच एंड ट्रंक। ट्रंक यानी कि जो बीच का जो ब्राउन कलर होता है बेटा, इसको ट्रंक बोलते हैं। ब्रांचेज ये ब्राउन कलर की ब्रांचेज होती है। डालियाँ, फ्रूट्स तो पता है, रूट्स ज़मीन के नीचे होती है, और लीव्स तो सबको दिखाई दे रही है ग्रीन ग्रीन। अंडरस्टूड। नाउ वी मूव टू आवर स्टोरी द एनॉर्मस टर्निप। तो फर्स्ट वी विल सी क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था, टर्निप सीड्स। नाउ सेकेंड, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप, उसके लिए डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा था उसको खींचने में, बिकॉज इट वॉज एनॉर्मस, वो कैसा था, बहुत ही बड़ा था, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। हु हेल्प हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, किसने हेल्प की थी, तो वही एन ओल्ड वुमेन, ए बॉय एंड ए गर्ल। और किसने खाया नेक्स्ट में, तो उन्होंने खाया जिन्होंने उनकी हेल्प की थी, किसने, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। नाउ MCQs, हु प्लांटेड द टर्निप सीड्स, किसने प्लांट किया था टर्निप सीड्स को, तो बॉय, गर्ल, ओल्ड मैन। सो योर आंसर इज ओल्ड मैन। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, तो टर्निप सीड्स। टर्निप सीड्स तो कैसा था, एनॉर्मस था। अब यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स जो ग्रो होती है अंडर द ग्राउंड वो पर लिखनी है, तो पोटैटोज, पीस, टोमेटो, ब्रिंजल। नाउ राइमिंग वर्ड्स लर्न करने हैं विथ स्पेलिंग। तो पुट का रूट एंड सूट, पुट का सूट एंड लूट, कट का हट सट, गोल्ड का होल्ड कॉल्ड, बैंक का रैंक टैंक। वेजिटेबल्स के नेम में ये भी आप अपने आप लिख लोगे, कॉबीज है, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है। स्पेलिंग आपको ऊपर दे रखी है ब्रैकेट में, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, पीच,
और ये क्या आ गया, चुकुम्बर, बॉटल गार्ड एंड चिली। वेरी इजी है ना बेटा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ग्रास ऐसी होती है, ग्रीन होती है। पीकॉक ब्यूटीफुल बर्ड होता है। बैग मेरा लाइट नहीं है, ये कैसा है, हैवी है। जय वीक नहीं है, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉय है। एलिफेंट एक बिग एनिमल है। टी हॉट है। क्रो एक अगली बर्ड है। कॉटन सॉफ्ट होता है, बट वुड कैसा होता है, हार्ड होता है। कोकोनट ट्री कैसा होता है, टॉल होता है। टीना ने वॉन की रेस और वो कैसी है, हैप्पी है। अब अपोजिट्स लिखना है, ये तो बहुत ईजी आपके लिए, आई नो। गुड का बेड, डाउन अप, न्यू ओल्ड, स्मॉल बिग, थिन फेट, हैप्पी सेड, लाफ क्राई, नाइट डे, डार्क लाइट, बाय सेल। क्लोज का क्या होता है, नियर और फार, यहाँ पे फार आएगा बेटा। मोर का लेस, नियर का फार एंड यंग का ओल्ड। अंडरस्टूड। ये आपको लर्न करना है बेटा अच्छे से। अपोजिट्स और ये प्लूरल्स वगैरह सबकी स्पेलिंग अच्छे से देख लेना। राइट द प्लूरल्स इफ द गिवन वर्ड्स। प्लूरल्स आपको पता है, सिंगुलर प्लूरल। मैंगो का मैंगोज, माउस का माइस आएगा, माउस का माइस आएगा, MICE। माउस का क्या लिखोगे बेटा, MICE माइस। बेंच का बेंचेज, फेरी का फेरीज, फुट का फीट, वुमेन का वुमेन, बस MEN आ जाएगा। क्लास का क्लासेज, डंकी का डंकी, टूथ का टीथ, चाइल्ड का चिल्ड्रन, लीफ का लीव्स, काइट का काइट्स, नाइफ का नाइफ, बुक का बुक्स। नाउ दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सर्कल और बहुत ईजी है, इसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ अलग है। अब टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल, ये सब वेजिटेबल्स के नेम है। सनफ्लावर फ्लावर का नेम आ गया तो ये ओड हो गया, तो सर्कल कर देना है। रोज़, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर, ये बाकी सब फ्लावर्स के नेम है। कॉलीफ्लावर ये क्या है, बीन, ये एक वेजिटेबल का नेम है। इसके पीछे फ्लावर आता है, लेकिन ये बेटा फ्लावर नहीं होता है, फूल गोभी होती है, इसको कॉलीफ्लावर बोलते हैं, तो ये ओड हो गया। नेक्स्ट, पिकॉक, पैरोट, लिजार्ड, क्रो, वुड पिकर, ये सब बर्ड के नेम है। लिजार्ड बर्ड नहीं होती है, तो ये ओड हो गया। ब्लैक बर्ड, स्विंग, स्लाइड, ट्रीज, फ्लावर, ये सब गार्डन में होते हैं, सिर्फ ब्लैक बर्ड नहीं होता है, तो ये ओड हो गया। एप्पल, कैरेट, ऑरेंज, मैंगो, मेलन, ये सब फ्रूट्स के नेम है। कैरेट फ्रूट्स नहीं है, तो वो ओड हो गया, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको फिर से एक बार यूनिट 2 एंड 3 एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से कल के यूनिट टेस्ट में स्कोर लेना है। ओके, तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो वेरी मच। थैंक यू।